एवरीवन, मैं हूँ साक्षी और अब हम करने वाले हैं आदगी के एग्ज़ाम्पल। जैसा कि मैंने कहा था एग्ज़ाम्पल नंबर 6 कि जैसा ही एग्ज़ाम्पल नंबर 7 है तो हम उसको सॉल्व करने वाले हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपने किया है वो सही है या नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमने बनाया हमारा 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आप देखिए कि यहाँ पर ये पावर जो होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मुझे इसमें कोई भी आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं होते तो फिर मुझे ऐसे आगे पीछे करना पड़ता। तो ये है x माइनस 1। सबसे पहले अगर इसमें सबसे पहले देखा जाए तो x माइनस 1 आपको चाहिए 3x की पावर 4। सबसे पहला काम आपको जो इसके अंदर करना पड़ता है, सबसे पहले आप देखिए कि ये वाला साइन क्या है। यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो जो मेरा साइन जो मुझे यूज़ करना है वो भी पॉजिटिव ही होगा। और साथ में आपको यहाँ पर x एक पावर है, यहाँ x की पावर 4 है तो मुझे 3x की पावर मतलब x की पावर 3 चाहिएगा। और साथ में यहाँ पर 3 है, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 चाहिएगा। तो बेसिकली मुझे 3x क्यूब चाहिएगा। जैसे ही मुझे 3x क्यूब मिलता है, ये 3x क्यूब x से मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे मिल जाएगा 3x की पावर 4। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 3x क्यूब, क्योंकि -1 है और -1 को जब प्लस के 3x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस का आ गया। हम साइन चेंज करते हैं। जैसे ही साइन चेंज किया, ये देखिए ये प्लस का हो चुका है, ये माइनस का हो चुका है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है और 3 में से 3 गया तो मिल गया है 0। आगे चलते हैं, यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब है और प्लस का 3x क्यूब है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। हम माइनस करेंगे 4 में से 3 को तो मुझे मिलेगा 1 और साइन में किसका लगाऊंगी 4 का, बिकॉज 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो 4 का साइन नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ x क्यूब माइनस 1x क्यूब। आगे चलते हैं, जो रिमेनिंग है उनको हम लिख देते हैं ऐसे ही -3x माइनस 1। वापस देखेंगे यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। फिर आप देखिए इसके पास में कोई नंबर नहीं है, इसके पास x है और इसमें x क्यूब है तो मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का x स्क्वायर बन चुका है, सॉरी x क्यूब बन चुका है। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का एक्स स्क्वायर भी बनेगा। जब ये प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा में अलग लिख देती हूँ, प्लस का एक्स स्क्वायर मुझे मिला है। देखिए मैंने आपको बोला था कि पावर्स जो होती हैं उन्हीं के नीचे की साइड रखते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है इसलिए मुझे इसको अलग से रखना पड़ा। अब मैं साइन चेंज करूँगी, ये प्लस का हो चुका है और ये माइनस का हो चुका है, ये माइनस का और ये प्लस का प्लस माइनस कट चुके हैं, यहाँ पे 0 आ चुका है। अब मुझे रिमेनिंग डिजिट्स लिखनी है, लेकिन मैं क्या करूँगी, हमेशा जैसा मैंने कहा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो पहले मैं x की पावर 2 जो है यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिखूँगी, तो मैं लिखूँगी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1। ओके अब आगे क्या करना है मुझे देखिए, आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस लेना होगा। और साथ में इधर x है, इधर एक्स स्क्वायर है तो मुझे एक x लेना पड़ेगा, ताकि इस x को जब इस x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा। तो मेरे को मिल गया माइनस का x स्क्वायर। आगे देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, जब इस माइनस एक्स को मैं सब इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का एक्स मिल जाएगा। साइन चेंज करूँगी, ये प्लस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है। जैसे किया ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कट हो गया है, 0 मिल गया है क्योंकि दोनों 1 1 है, 1 माइनस 1 0। आगे चलते हैं, ये माइनस है, ये माइनस 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 क्या होता है प्लस, बिकॉज सेम साइन है तो प्लस ही होने वाला है और साइन भी वही लगने वाला है, तो 4x। रिमेनिंग रिजल्ट को मैं यूँ ही उतार लेती हूँ। अब वापस आप ऑब्जर्व कीजिए, वापस देखिए, वहाँ पर x है, यहाँ पे माइनस का 4x है, तो पहले तो साइन डिफरेंट है तो पहले तो माइनस लगाना पड़ेगा। फिर साइन डिफरेंट होने के बाद में जब आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर तो सिंपल डिजिट है, यहाँ पे 4 चाहिए तो मुझे केवल 4 चाहिए बिकॉज x मेरे पास है। तो जब -4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4x बन चुका है और इस -4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया है प्लस का 4। साइन चेंज करेंगे,
ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 0 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जो कि माइनस का 5 मेरे को मिल चुका है। तो इस तरीके से हमें इसमें डिवाइड किया है और हमें रिमाइंडर मिल चुका है माइनस का 5। ओके अच्छा, मैं एक काम और करना चाहूँगी। आपको अगर ये कहा गया है कि x-1 एक पॉलिनोमियल है, तो मैं एक और तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि हम इससे रिमाइंडर जो आया है वो निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मुझे सीधा रिमाइंडर निकालना होता तो मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकती थी। और कैसे करते हैं देखिए, आपको कहा है कि x-1 एक पॉलिनोमियल है। जैसे px हमारे पास गिवन है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1, ठीक है। और QX जो था वो मुझे गिवन है x-1। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग QX जो है उसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, मतलब इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो मेरे को मिल जाएगा x = 1। तो मुझे जो रिमाइंडर चाहिए, अगर मुझे वो रिमाइंडर निकालना है तो मैं सीधा x की जगह पे 1 रखूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल सकता है। तो देखिए मैं लिख रही हूँ P1 = 3 1⁴ माइनस 4 1⁻³ माइनस 3 1 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो चुका है 3 -4 -3 -1। तो -1 आप ये देखेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, आप जैसे चाहें इसकी कैलकुलेशन कीजिए। मैं ऐसे कर लेती हूँ, चलो ये प्लस का 3 ये रहने देती हूँ। ये माइनस माइनस के तीनों नंबर्स हैं, माइनस 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 प्लस होता है, तो मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरे को माइनस का 8 मिल चुका है। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा 8 है, माइनस का 5 मेरे को आंसर मिल चुका है, जो कि मेरा रिमाइंडर है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि केवल रिमाइंडर फाइंड कीजिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके करें, आप इस डिवाइड मेथड से, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और बाय रिमाइंडर थ्योरम से भी आप ये रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको डिवाइड लिखा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, तब तो आपको डिवाइड करना ही है। लेकिन अगर आपको कहा है फाइंड द रिमाइंडर, तो आप दोनों में से कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ओके ठीक है, नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 8। ये वही क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें आपको डिवाइड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर डिवाइड ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग बोला गया है। जी बिल्कुल बोला है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, लेकिन इसको इससे डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें डिवाइड करें, तो मैं इस क्वेश्चन को जैसा मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 7 किया उसी तरीके से दोनों तरीके से करा देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। देखिए, फाइंड रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग px दे रखा है और x+1 दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से करने वाली हूँ, बाय लॉन्ग डिवीज़न और बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, मेरे को जो डिवाइड करना है, सबसे पहले आप देखिए ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। x+1 से आपको डिवाइड करना है। देखिए x+1 से डिवाइड कीजिए तो x सबसे पहले आपको यही देखना है, यहाँ पे x³ है, यहाँ x है। देखिए आपको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो मेरा पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने x² से किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे को x³ मिल गया, और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे x² मिला, वो भी प्लस का, लेकिन x² की टर्म तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफर अलग से लिखूँगी। साइन चेंज किए, ये तो कैंसिल हो गया, मुझे 0 मिल गया, और ये माइनस का x² मैंने उतार लिया, माइनस का x² +1 रिमेनिंग टर्म्स मैंने उतार लिए। अब आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, एक साइन हमारे पास प्लस है, दूसरा माइनस का है, तो मुझे लेना जो क्वेश्चन में पड़ेगा वो माइनस लेना पड़ेगा, ताकि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिले। अब यहाँ एक ही x है, यहाँ 2 है, तो मुझे एक x और चाहिएगा, तो जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे जाएगा माइनस का x², और जब मैं इसको वापस इससे +1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस का x। लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख सकती इसको, मेरे को यहाँ अलग लिखना पड़ेगा, बिकॉज x की यहाँ कोई टर्म नहीं है। साइन चेंज कर देंगे दोनों के, ये माइनस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, ख़त्म। अब यहाँ पे प्लस x है, तो मैं पहले x लिखूँगी, +1 लिखूँगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब मैंने ये देखा तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो सेम ही डिजिट आ रही है, वाओ। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, वो भी प्लस का 1, ताकि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये की यही टर्म्स मिल चुकी है। जब मैंने इसका साइन चेंज किए तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, और मुझे रिमाइंडर 0 मिल चुका है। देखिए इसका रिमाइंडर आया है 0। अब अगर मैं अपनी वही वाली टेक्निक, रिमाइंडर थ्योरम वाली टेक्निक यूज़ करूं तो क्या होगा। देखो मुझे यहाँ पर px गिवन है x³ +1 और qx गिवन है x+1।
अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ तो x की वैल्यू मेरे को -1 मिलती है। तो मैं पुट करती हूँ p में, p -1 इज़ इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस 1। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 प्लस 1, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। तो आपको इससे भी सेम ही रिमाइंडर मिला है। ओके ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 9। आपको दिया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब इसमें सीधा रिमाइंडर पूछा है, तो अब मैं इसमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं कर रही हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट वही रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके हम इनके आंसर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के अकॉर्डिंग। px हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और qx हमें गिवन है x माइनस 1। तो मैं अगर इसको इक्वल्स टू 0 रखती हूँ तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1। पुट करते हैं p1 इज़ इक्वल्स टू 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। पुट करने के बाद हमें मिला 1 का 1 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, वी विल गेट ओनली 2। सो दिस इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बोला है एग्जाम्पल नंबर 10, चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी दे रखा है इधर, और 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। वेरी गुड। तो यहाँ क्यू टी इसको दे रखा है, तो मुझे चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए मैं इसको सिंपली कोई पॉलिनोमियल कंसिडर करती हूँ। ये क्यू टी दे रखा है तो मैं इसको एस टी ले लेती हूँ। कहीं एस टी इस 2t प्लस 1। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वल्स टू 0 रख दिया है, और मैं t की वैल्यू निकाल लूँगी, जो कि 2t इज़ इक्वल्स टू -1 एंड t इज़ इक्वल्स टू -1/2 हो चुका है। तो अगर ये इसका मल्टीपल होगा ना, अगर इसका मल्टीपल होगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। सो बेसिकली आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछा है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, सपोज टू भी जैसे मैंने आपको बोला है कि 6 है, 6 2 का मल्टीपल है या नहीं है, तो अगर 6 2 का मल्टीपल है यानी 2 की टेबल में आता है तो डेफिनेटली इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें इसका रिमाइंडर 0 लाना है और ये कहना है कि ये इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ पर्टिकुलर क्यू टी। ओके, सो हम पुट करते हैं q में t की जगह पे हाफ, तो मुझे मिलेगा 4 माइनस हाफ की पावर 3 प्लस 4 माइनस हाफ की पावर 2 माइनस हाफ माइनस 1। वैल्यूज पुट करेंगे 4, और जब इसके आंसर्स आएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, -1/8 प्लस 4, इसका आंसर मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/4, बिकॉज स्क्वायर है तो साइन नेगेटिव नहीं, प्लस हाफ प्लस 1। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये मिल जाएगा माइनस का हाफ, ये मिल जाएगा 1। आप देखिए यहाँ पे मिला माइनस का हाफ प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1, सॉरी दिस वन इज़ अ -1, डोंट, ठीक है, -1। तो आप ये देखेंगे ये पॉजिटिव का हाफ है, ये नेगेटिव का हाफ है, ये कट हो गया, ये प्लस का हाफ है 1 है, और ये माइनस का 1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, मुझे 0 मिल गया। तो येस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ क्यू टी। तो मैं यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम रह गई, मैं लिख देती हूँ येस एस टी इज़ मल्टीपल ऑफ क्यू टी। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये लिख सकते हैं कि एस टी इज़ द मल्टीपल ऑफ क्यू टी। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 ख़त्म होता है। अब हम आगे चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन हैं आपको, और आपको अब इसमें ये नहीं बोला है कि आप उसमें डिवाइड करो, आप इसके पूछा है कि रिमाइंडर फाइंड करो, तो आप इसमें बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। आप रिमाइंडर थ्योरम से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी है। तो मैं
चाहूँगी कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी के नॉर्मली सारे क्वेश्चंस ईजी ही हैं। देखिए फर्स्ट है जो x+1 गिवन है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, x इसको इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, इसको QT ले लेते हैं सबको, और ऊपर वाला जो हमारा है वो PT है, तो QT को इक्वल्स QX को हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अच्छा, मैं QT और QX ये बोल रही हूँ, इसका मतलब समझ आता है आपको जी। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है ना, उसके हिसाब से उसके अंदर का नॉट चेंज हो जाता है। जैसे ये लिखूँगी मैं QX और ये है PX, बिकॉज दोनों के अंदर वेरिएबल x है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन क्या था उसमें TT था, बिकॉज वेरिएबल्स T थे। अब यहाँ पर देखिए px आपको गिवन है x³ + 3x² + 3x एंड +1, ठीक है, ये आपका px है। qx के लिए आपको डिफरेंट दे रखा है, x+1 दे रखा है, -x ½ दे रखा है, x दे रखा है, x+π दे रखा है, 5 + 2x दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे दे रखे हैं और ठीक है, लेट्स डू इट। फर्स्ट QX इसमें दे रखा है x+1, जिसको मैं इक्वल्स टू 0 कर रही हूँ, और x इज़ इक्वल्स टू -1 लिख रही हूँ। मैं इसमें पुट कर रही हूँ p -1 का क्यूब +3 -1 का स्क्वायर +3 -1 +1 सॉल्व करेंगे। -1 +3 -3 +1, आपने इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, योर रिमाइंडर इज़ 0। क्लियर? इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। सेकंड, मैं चाहती हूँ सेकंड आप खुद सॉल्व करें, या x इक्वल्स टू हाफ रखना है आपको, हाफ की वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा QX इक्वल्स टू x है और जिसको आप सीधे 0 रखना है, तो आपको सीधा PX के अंदर सारे x को 0 रखना है और इसका आंसर बताना है। आप कर सकते हैं ना, तो करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें QX जो है वो x+π है, और इसको जब हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो बेसिकली x की जगह पे हमें रखना है -π। तो अब -π मैं पुट करूँगी अपने PX में, दिख रहा है ऊपर विजिबल है। सो P में मैं रख रही हूँ -π का क्यूब +3 -π का स्क्वायर +3 -π +1 सॉल्व करूँगी तो मुझे मिल जाएगा -π का क्यूब -3 माइनस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर होगा, तो प्लस का 3π स्क्वायर माइनस का 3π एंड +1। दिस इज़ योर आंसर। Second and third, I hope you will solve. And the fifth is states that 5 + 2x. तो देखते हैं। Fourth, QX is equals to 5 + 2x equals to 0. 2x equals to -5 and then x equals to -5/2. आपको पुट करना है PX में, PX की जगह हम लिख रहे हैं -5/2, वैल्यूज़ पुट करेंगे। -5/2 का क्यूब +3 -5/2 का स्क्वायर +3 -5/2 +1, ठीक है। आपको सॉल्व करना है इसको। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 माइनस का 125 अपॉन नीचे 2 का क्यूब 8 +3 × 25/4 -15/2 +1। ओके, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी स्पेस की ज़रूरत थी। ओके, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे
इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके आपको बता रही हूँ कैसे करना है इसको। बेसिकली तो आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। मैं इन सबका एलसीएम ले लेती हूँ। मेरे पास एलसीएम बन चुका है 8, ठीक है, और ये हो चुका है माइनस का 125, और इसको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर चुकी 15 टू एलसीएम सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है। 150 हो चुका है यहाँ पे प्लस का। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 60, और ये हो चुका है प्लस का 8। तो आप इनको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 25, पॉजिटिव का 25 और पॉजिटिव का 25 प्लस 8। तो बेसिकली पॉजिटिव का 25 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास में 33। तो आपको 60 में से 33 सब्ट्रैक्ट करना है जो कि 27 हो जाएगा। माइनस का 27/8 इज़ योर आंसर। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, इसका आंसर -27/8 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सेकंड क्वेश्चन वो यही बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। आपको इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, आपको डिवाइड करना है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a में x माइनस a का। तो आप इसको बिल्कुल वही तरीके से कीजिए, x माइनस a इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, x इक्वल्स टू a रखिए और इसको सॉल्व करके बताइए। नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसा है, फैक्टर है या मल्टीपल है, दोनों का मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक ही होगा। तो आप यहाँ पर इसको भी इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7/3, उसको इसमें पुट कीजिए। अगर आपको आंसर 0 मिलता है तो येस इट इज़ अ फैक्टर, नहीं मिलता है तो नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। तो बेसिकली आई वांट कि आप ये क्वेश्चन खुद कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन मैं खुद करूँगी। सो बेसिकली अगर आप अपने आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। प्लीज़ क्वेश्चंस कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फीडबैक के थ्रू मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।